हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेशन के बिल्कुल आखिरी स्टेप यानी कीमियो ऑस्मोसिस को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि कीमियो ऑस्मोसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, क्योंकि कीमियो ऑस्मोसिस होता क्या है। कीमियो ऑस्मोसिस वर्ड पर अगर हम गौर करें तो कीमियो और ऑस्मोसिस दो अलग लफ्ज हैं। कीमियोस का मतलब होता है केमिकल या आयंस, और ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस होता ही है कि जब मॉलिक्यूल किसी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस कंडीशन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है जी। ऑस्मोसिस और कीमियो, यहां केमिकल खास किस्म के वो जब अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव करते हैं तो हम उनके लिए कीमियो ऑस्मोसिस का लफ्ज यूज करते हैं, और इसको कीमियो ऑस्मोसिस एटीपी सिंथेसिस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस कीमियो ऑस्मोसिस के रिजल्ट के तौर पर जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव करते हैं तो वो एनर्जी जनरेट करते हैं, वो एटीपी बनाते हैं। इसलिए इसे हम इस कीमियो ऑस्मोसिस एटीपी सिंथेसिस का नाम भी देते हैं। तो आइए देखते हैं जनाब होता क्या है, कैसे होता है, इसके स्टेप्स को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान क्या होता है कि NADH2 और FADH2 जो है दो एनर्जी रिच कंपाउंड हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में बनते हैं, और क्रेब्स साइकिल में बनने के बाद इनमें से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचते हैं तो ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन आगे खास किस्म के पिगमेंट्स में से गुजरते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचते हैं, और जो वो मूव करते रहते हैं वो अपने साथ एनर्जी जनरेट करते रहते हैं। ये जो एनर्जी जनरेट होती है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, ये एनर्जी एक और काम भी इसके साथ साथ करती है, और वो काम होता है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ पुश करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका मैट्रिक्स है। यहां इस डायग्राम पर गौर करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन इस तरह फोल्डर होती है। इस फोल्ड को क्रिस्टिया कहा जाता है। इसके अंदर यहां मैट्रिक्स मौजूद है, और सारे का सारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। जब इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं, वहां पर जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी इसमें मौजूद हाइड्रोजन आयंस को इस तरह बाहर की तरफ पुश कर देती है। देखेंगे जगह जगह से हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं, और बाहर कहां जाते हैं? बाहर हो जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस में। ये दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, और ये हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर इंटर होते रहते हैं, और यूं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम होती है। अब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो गया फॉर हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन निकलने की वजह से, रिलीज होने की वजह से, पुश होने की वजह से बाहर की तरफ, वहां उनकी कंसंट्रेशन काफी बढ़ गई है, और मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदरूनी हिस्सा है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है उसमें अब उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है। तो यूं एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो गया, बिल्कुल ऐसे तरह किसी बंद में आपने पानी को रोक लिया है। अब आप जब पानी को छोड़ेंगे उस बंद में से आगे तो पानी फौरन नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा, और जब वो मूव करेगा तो डेफिनेटली वो उन चैनल्स में से, जो हम डैम बनाते हैं, डैम के चैनल्स में से जब पानी निकलता है तो वो नीचे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एग्जैक्टली इस इनर मेम्ब्रेन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ खास चैनल मौजूद होते हैं, चैनल प्रोटीन मौजूद होती हैं, और जब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर से इन चैनल प्रोटीन तक पहुंचता है तो चैनल प्रोटीन खुल जाती हैं, और ये इन जो हाइड्रोजन आयंस हैं इनको अंदर की तरफ मूव करने की इजाजत देती हैं। जब ये हाइड्रोजन आयन यहां से अंदर गिरते हैं, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि यहां एक प्रोटीन चैनल मौजूद है, ठीक है जी। जब ये प्रोटीन चैनल इस हाइड्रोजन आयन को अंदर आने की इजाजत देगा, हाइड्रोजन आयन जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गिरेगा, इसके अंदर एनर्जी है, तो अंदर आकर ये क्या करेगा कि ये एटीपी जनरेट करेगा। ये
एडीपी को फिर पीआई के साथ मिलाएगा और उससे एटीपी जनरेट होगा। इस तरह एटीपी का जो जनरेट होना है उसे कीमियो ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस कहते हैं। और ये जो है वो रेस्पिरेशन का आखिरी स्टेप है। पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस था, उसके अंदर भी एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। क्रेब्स साइकिल था, उसके अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, उसके अंदर भी एनर्जी बन रही थी। और आखिरी स्टेप केमियो ऑस्मोसिस को आपने देखा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जब कीमियो ऑस्मोसिस होता है तो उसके रिजल्ट के तौर पर भी एनर्जी जनरेट होती है। इसे जनाब कहते हैं कीमियो ऑस्मोसिस। सिंपल सा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।